ओम। सर्वप्रथम प्रणव ध्वनि ओ। प्रवर पुनीत आत्माओं, वैदिक ज्ञान विमर्श के इस अभियान में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन एक सरल पथ, इस शीर्षक के अंतर्गत व्याख्यान माला जो चल रही है उसका आज ये छठा भाग प्रस्तुत है, विश्लेषित है। वैदिक दर्शन के अनुसार महर्षि पतंजलि ने मनुष्य के लिए अष्टांग योग का विधान किया है। मानव अपने जीवन के चरम लक्ष्य को यदि पाना चाहता है तो उसके लिए एक पद्धति, एक सरल रास्ता, एक प्रक्रिया उद्धृत की है अष्टांग योग की। योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। क्रमशः इन 8 अंगों की अनुपालना करते हुए यदि व्यक्ति चलता है तो जीवन के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता हुआ अंत में अपना उद्देश्य पूर्ण कर लेता है। पहला जो नियम है यम, उसके 5 भाग हैं। ऐसा व्यवहार मनुष्य इस संसार में करे अपनी आत्मोन्नति जिससे हो, वह यम के अंतर्गत आता है, जिसमें सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह का पालन करना होता है। दूसरा अंग है नियम। इसमें भी 5 भाग हैं, जिन नियमों का पालन व्यक्ति स्वयं के अपने निजी स्तर पर अपने उत्थान के लिए करता है, जिनमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम आते हैं। ईश्वर प्रणिधान क्या है? इसका जीवन में अपनाना कैसे सुखद है, इसका विश्लेषण देखेंगे। परमपिता परमात्मा को अपना सर्वस्व समर्पण कर देना, ईश्वर की भक्ति में स्वयं को विलीन कर देना, अर्पित कर देना, यह आत्मसमर्पण है। और हम जीवन के व्यवहारिक पक्ष में भी यही देखते हैं कि यदि व्यक्ति जब तक अपने बाजुओं के बल पर जीने का प्रयास करता है, अनेक चिंताओं, समस्याओं से घिरा रहता है। और जब वह यह सोच लेता है कि जीवन के अंदर मनुष्य का सीमांकन कितना है, यह सृष्टि मनुष्य के चलाने से नहीं चलती, इसको चलाने वाला परमपिता परमात्मा है। जब इस तथ्य को स्वीकार कर लेता है तो आनंद आ जाता है, यह जीवन बड़ा सरल हो जाता है।
इस जीवन का मार्ग बड़ा ही आसान बन जाता है। मनुष्य अपने साधारण घर गृहस्थी जीवन में चारों ओर से परेशानियों, समस्याओं से घिरा रहता है। अनेक बार, अनेक रूपों में, अनेक तरह की स्थितियां ऐसी आती हैं, परंतु एक क्षण जब यह आभास मनुष्य अपने हृदय में धारण कर लेता है कि ईश्वर ही उसका संरक्षक है, संवर्धक है, सहायक है, वह दयालु है, न्यायकारी है, हमें तो मात्र अपना कर्तव्य पूरा करना है और आगे बढ़ जाना है। जब व्यक्ति यह अवधारणा बना लेता है तो उसे एक आत्मतोष प्राप्त होता है। एक बहुत बड़े साम्राज्य का स्वामी, सम्राट, अनेक समस्याओं से घिर कर एक बार बड़ा दुखी हुआ। दिन रात की चिंता, कहीं अनेकों विभाग, राज्य चलाने के असंख्य कर्मचारी, अनेक तरह की समस्याएं, उनसे घिर कर बहुत दुखी हो गया। घूमते घामते वहाँ एक बार उनके गुरु आ निकले, मुलाकात हुई। गुरु के चरणों में बैठ सम्राट बोला, गुरुदेव, बहुत बड़ी समस्या है, इतना बड़ा साम्राज्य चलाने में बड़े झंझट हैं, बहुत दुखी हूँ, इसका कोई उपाय भगवान। गुरु परम ज्ञानी थे, तत्वदर्शी थे। समझाने का प्रयास किया, अरे भाई, आपका तो बहुत बड़ा साम्राज्य है, समस्याएं तो आएंगी ही। एक छोटी सी घर गृहस्थी चलाने में एक साधारण व्यक्ति भी अनेक समस्याओं से घिर जाता है, जूझता है, संघर्ष करता है, सारी शक्ति लगा देता है, तब अपने कार्य में सफल होता है। आपका भी यही धर्म है, कार्य है, अपना किए जाओ। नहीं महाराज, बहुत दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्याएं हैं, मैंने तो कुछ फैसला किया है। गुरु बोले, क्या क्या किया है? हाँ, मैंने तो इस राज्य वैभव को तिलांजलि देने का, छोड़ने का फैसला कर लिया है। मैं नहीं चला पाऊंगा, विरक्त होऊंगा। गुरुदेव ने समझाया, नहीं, अपने कर्तव्य भी करने होते हैं और अंदर विरक्ति भी धारण करनी होती है। नहीं महाराज, मैं समझा नहीं। तो क्या सोचा है भाई आपने? राजा बोला, गुरुदेव, मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। गुरुदेव ने अपनी ज्ञान धारा से, अपने तरीके से उसे समझाने का प्रयास किया। बोले, अच्छा, फैसला ले लिया है कि ठीक है, चलो मुझे सौंप दो अपना ये सारा राज्य का भार, मैं संभालूंगा इसे। राजा प्रसन्न होगा, ठीक है गुरुदेव। कि बोले, लाओ, जल लाओ और समर्पण मंत्र बोलो, सारा राज्य वैभव आज के बाद मेरा। यही हुआ। राज्य सौंपने के बाद गुरुदेव ने कहा, ठीक है, अब क्या करोगे? राज्य तो मैं चलाऊंगा, आपका सारा का सारा ये अब मेरा है। हाँ महाराज, आपका है। तो बस मैं अब जाऊंगा कहीं, छोटी कोई जैसी प्राप्त हो जाए, कोई नौकरी करूंगा, छोटा सा घर बनाऊंगा, आराम से उसमें रहूंगा। अच्छा, तो नौकरी की तलाश है आपको? जी महाराज। तो ऐसा करो, मुझे भी बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी इस राजकाज को चलाने में। ठीक है, ऐसा करो, आप मेरी ही नौकरी करो। आज के बाद ये सारा राज्य तुम संभालो, इतना तुम्हारा वेतन होगा, तुम्हें कोई सरोकार नहीं। हानि लाभ क्या होता है इस राज्य में, क्या समस्याएं आएंगी, किस तरह की होंगी, अब आगे का सारा ये जिम्मेदारी मेरी है। ये राज्य मेरा है और मेरा राज्य है, इसे अब आप संभालो, आप चलाओ इसे। आप निश्चिंत होकर
अपना बस काम करो, अपना वेतन लो। ठीक है महाराज। सारा का सारा साम्राज्य का वैभव, सारा भार उसे ही सौंप कर गुरुदेव चले गए। कुछ समय बाद फिर से कभी पर्यटन करते हुए वहाँ से निकले तो पूछा, सम्राट बेटा बोलो कैसा लग रहा है, राज्य ठीक चल रहा है? हाँ महाराज ठीक चल रहा है, मैं तो अपना काम करता हूँ बस। ये तो राज्य तो आपका ही है, साम्राज्य सब कुछ आपके ही अधीन है, मैं तो अपना काम कर्तव्य पूरा करता हूँ, बस आराम से सोता हूँ, गहरी निद्रा आती है रात को। वास्तविकता ये है, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों, समीक्षकों, सच्चाई ये है भक्तों, जो कुछ है सब परमपिता परमात्मा का है। हमारा क्या है, कितना है, कितना हम संभाल सकते हैं। जब हम स्वयं को परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो सारी चिंताओं, आपदाओं, आपत्तियों से मुक्ति मिलती है। हमें मात्र अपना अपना कर्तव्य पालन करना है और ईश्वर को सौंप कर निश्चिंत हो जाना है। बहुत बड़ा आत्मतोष मिलता है। मनुष्य अपने बाजुओं की शक्ति पर कब तक जूझता रहेगा? वैसे भी सामान्य दृष्टि से भी आप देखते हैं, परिवारों में संयुक्त परिवार है, उसका एक स्वामी है, पिता हैं। जब तक पिता के संरक्षण में परिवार चलता है, हम बच्चे कैसे निश्चिंत होकर अपने अपने काम में उछल कूद और अपने विकास में, अपने अध्ययन में लगे रहते हैं, कैसा निश्चिंत भाव होता है। किंतु जब सारा दायित्व हमारे कंधों पर आ जाता है तो फिर अलग तरह की मनः स्थिति बन जाती है। इस प्रकार अंततोगत्वा उस परमपिता परमात्मा को ही अपना सब कुछ हम यदि समर्पण करें तो हमारे लिए बहुत ही सरल मार्ग जीवन का ही बन सकता है। संध्या समय था, एक व्यक्ति भ्रमण के लिए निकला। नज़दीक एक पहाड़ी थी, उस पर चढ़ गया, आनंद ले रहा था प्राकृतिक। तभी भयंकर झंझावात तूफान आया, बादल उमड़े, तेज आंधी चली, बादलों ने ढक लिया सारा आसमान, अंधेरा हो गया। उस तूफान में वह उस पहाड़ी पर रास्ता भटक गया। तूफान के झंझावात के झकोरों से वह गिर पड़ा और गिरते गिरते, लुढ़कते पुढ़कते उसके हाथ एक पेड़ की शाखा आ गई, उससे वह लटक गया। अब सोचता है कि कुछ भी क्योंकि सूझ नहीं रहा था, सोचता है अब क्या होगा मेरा, मैं कब तक लटका रह सकता हूँ इस वृक्ष की शाखा से, नीचे पता नहीं कितनी गहरी खाई हो, हाथ छूट गए और छूटेंगे ही अवश्य, तो नीचे गहरे खड्ड में गिरेगा, पसलियाँ टूट जाएंगी। सोचता है, पूरी शक्ति लगा देता है, अपने बाजुओं के बल पर लटकता रहता है उस वृक्ष की शाखा से। खैर कब तक कोशिश करता, परमपिता परमात्मा का ध्यान करता है और फिर अंततोगत्वा उसके हाथ तो छूटने ही थे, शिथिल हो गए, शाखा छूट गई। बस 3 फुट के नीचे ही उसके पैर एक शिला पर टिक गए। फिर सोचता है, गहरी सांस ली, अरे मैं तो यूं ही परेशान हो रहा था, पहले ही छोड़ देता। ऐसा सोचता है, किंतु वास्तविकता यह है, विश्लेषण यह है कि मनुष्य जब तक अपने अहंकार के वशीभूत, अपने बाजुओं के भरोसे ये सोचता है कि मैं ही ये सारा कुछ
चला रहा हूँ इस सृष्टि का एक क्रम, यह उसकी बड़ी मूढ़ता है। अरे सृष्टि का संचालक तो वह परमपिता परमात्मा है, उसी के अधीन है सभी कुछ। मनुष्य की तो ये बहुत बड़ी भूल है और ये भ्रमणा है। उसका अहम उसको अपने सीमातीत उसके स्वरूप को दिग्दर्शित करता है और जो उसकी अशांति का कारण है। जब हम उस परमपिता, उस शक्ति को जब अपना सब कुछ सौंप देते हैं तो आनंद आ जाता है। माँ के आंचल में छोटा सा शिशु कितना निश्चिंत है। उसे चिंता नहीं है भूख लगेगी कहाँ से कुछ प्राप्त होगा, प्यास लगेगी क्या होगा, उसे कुछ नहीं पता, सर्दी लगेगी क्या होगा। माँ के आंचल में आराम से लेटा हुआ निश्चिंत मुद्रा में आनंद प्राप्त कर रहा है। माँ को चिंता है, उसे दूध पिलाती है, उसे भोजन खिलाती है, उसे वस्त्र पहनाती है, सर्दी लगे तो वस्त्र ढकती है। माँ को चिंता है, मलिन हो गया है तो उसको धोती है, नहलाती है, शुद्ध करती है, क्योंकि वह माँ को ही समर्पित है। परमपिता परमात्मा भी तो हमारी माँ है, वह हमारा पिता है, वह हमारी माँ है। कई संबंध हैं उस सच्चिदानंद ईश्वर से। वह हमारी माता है, वह हमारा पिता है, वह हमारा गुरु है, हमारा आचार्य है, वह हमारा उपास्य है, हम उपासक हैं। वह हमारा आधार है, हम आधेय हैं। वह परमपिता परमात्मा व्यापक है, हम व्याप्य हैं। बहुत सारे संबंध हैं, नाते हैं, रिश्ते हैं हमारे उस ईश्वर से। जब हम परमपिता परमात्मा को अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं तो फिर काहे की चिंता, कहाँ रह जाती हैं मुसीबतें, सब कुछ सरल हो जाता है। किंतु दुर्भाग्य कि हम उसे भूले हुए होते हैं। हम विस्मृत कर देते हैं, अपने जीवन से उसे निकाल देते हैं, आस्था नहीं बन पाती है हमारी। हम दिखावे के तौर पर तो उसे पुकारते हैं, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, पर वास्तव में हम प्रार्थना में क्या बोलते हैं, क्या मांगते हैं, जरा स्वयं का विश्लेषण करके देखो। हम ईश्वर से प्रार्थना में धन मांगते हैं, संतान मांगते हैं, बड़े बड़े मकानात की मांग करते हैं, अभियोगों में विजयी होने की बात ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम चुनाव जीतने की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। हमें तो ये चाहिए, हमें ईश्वर कब चाहिए, हम कब पुकारते हैं उस परमपिता को? नहीं पुकारते। ये सब छलावा है, आडंबर है। जब सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारते हैं तो वह सुनता है। छोटा सा बालक घुटनों के बल घर के आंगन में खेल रहा है, माँ रसोई घर में दूध गर्म कर रही है, दूध उफान पर आने वाला है। बालक बाहर जो घुटनों के बल चल रहा है, वह बहुत देर हो गई है, भूख लगी है, माँ को पुकारता है, खड़ा होने की कोशिश करता है, पास में कुर्सी रखी है, उसका सहारा लेकर खड़ा होने की कोशिश कर, कुर्सी खिसक गई है, धड़ाम से गिर पड़ा है, फिर रोने लग गया है। माँ को पुकारता है, फिर आगे बढ़ता है, पर्दा लटक रहा है दरवाजे पर, उस पर्दे को पकड़ता है, पर्दा फट जाता है, फिर धड़ाम से गिरता है, फिर माँ को पुकारते ही माँ उफनता हुआ दूध छोड़कर चली आती है, बच्चे को उठाकर अपने आंचल में लपेट लेती है, वक्ष से लगा लेती है। एक और अवसर पर बालक सोचता है कि माँ को पुकारूं, और दूसरी दशा में जब बालक फिर यूं ही
परीक्षा सी लेता है माँ की, माँ को पुकारूं, आवाज़ देता है, किंतु माँ उस समय नहीं आती। कुछ समय बाद जब आती है तो बालक कहता है, माँ, शिकायत करता है, मैंने तुझे बहुत पुकारा, तू आई नहीं, मैं बहुत चिल्लाया। माँ कहती है, नहीं बेटा, जब तू दिल से पुकारेगा तो मैं पहुंच जाऊंगी। पहले नहीं देखा था, उफनता हुआ दूध छोड़कर मैं तेरे पास आ गई थी। मैं बेटे जानती हूँ तेरी हृदय की आवाज़, मैं पहचानती हूँ तेरा स्वर। अब तो तू यूं ही पुकार रहा था, तेरे उस पुकारने में वह वेदना और अपनत्व नहीं था। परमपिता परमात्मा भी हमारी इसी वेदना को जानता है, हमारे इस दर्द को जानता है। वह हमारी माँ है। जब हम उसे ही पुकारते हैं तो वह हमारे सहायता के लिए सर्वक्षण प्रत्येक काल में खड़ा दिखाई देता है। परंतु हम उसे पुकारते कहाँ हैं? हम तो हाय पैसा, हाय दौलत, हाय संसार के अन्य सुख साधन, उन्हें पुकारते हैं। मोटर पुकारते हैं, गाड़ियों को पुकारते हैं, मकानों को पुकारते हैं। ये हमारी दशा है। हम नहीं पहचानते परमपिता परमात्मा की स्थिति, अवस्थिति कहाँ पर है, कैसी है। ये हम अपने अहंकार, अपनी अज्ञानता में हम भूले भटके हुए होते हैं। एक यात्री है, सरोवर के किनारे खड़ा है, प्यास लगी है, पानी पीकर प्यास बुझाना चाहता है। वहां देखता है तो नीचे पानी के तल में उसे सोने का हार दिखाई देता है। प्यास भूल जाता है और बस उसको लालसा लग जाती है कि उसे वह सोने का हार निकालना है। छलांग लगा देता है जल में, अंदर गहराई में पहुंचता है। वहां तो वापिस आ जाता है, कुछ नहीं मिलता। फिर किनारे पर आ जाता है, फिर खड़ा होकर देखता है, फिर छलांग लगाता है, फिर नहीं मिलता है। तभी कोई संत पहुंचता है और उसे समझाता है, क्या ढूंढ रहे हो? ये सागर के इस जल में, इस सरोवर के जल में नीचे सोने का हार है, उसे निकालना चाह रहा था। अच्छा, सोने के हार को पाना चाह रहे हो? इस जल की गहराई में दिखाई दे रहा है। जी महाराज। अरे जरा अपने पास क्षण भर अपनी दृष्टि उठाओ। ऐसा किया तो देखा, पेड़ की शाखा पर वह हार लटका हुआ है। उसकी परछाई, उसका प्रतिबिंब जल में पड़ रहा था, जिसे पाना वो चाहता था। हम सामान्य व्यक्ति भी उस परमपिता परमात्मा रूपी हार को हम इस संसार में इन वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं उस सुख को, परंतु इनमें नहीं मिलेगा। परमपिता परमात्मा हमारे हृदय की गहराई में हमारे ही पास है। हम अपनी दृष्टि को जरा सा घुमा कर देखेंगे तो हमें वह प्राप्त हो जाएगा। बाहर जो प्रतिबिंब सुखों का हमें दिखाई दे रहा है, धन संपत्ति में, जमीन जायदाद में, सांसारिक अन्य वैभव में, कीर्ति में, सत्ता में, पद प्रतिष्ठा में, जो हमें वह आनंद और सुख का हार दिखाई दे रहा है, वहाँ वह नहीं है। वास्तविक आनंद परमपिता परमात्मा के पास है और वह हमारे अपने अंतःकरण में है, हमारे हृदय में मौजूद है। जहाँ हम हैं वहाँ परमपिता परमात्मा है। उसे बाहर कहीं तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। वह हमारे अंतःकरण में ही विराजमान है। उससे संपर्क और मुलाकात, उससे संबंध हमारे अंदर ही हो सकता है, बाहर नहीं। दिल्ली के चांदनी चौक से कुछ हीरे रत्न खरीद कर एक सेठ बंबई के लिए रेलगाड़ी में बैठा। साथ में एक
ठग, एक चोर व्यक्ति उसके साथ हो लिया। वह भी उसी डब्बे में चढ़ गया। गाड़ी चल रही थी। चोर अपनी ताक में था अवसर की में कि कोई ऐसा अवसर आए, ये है किसी प्रकार सेठ सो जाए तो इस संदूक से मुझे वो कीमती हीरे चुराने हैं, लेने हैं। वह सेठ भी बड़ा समझदार था। वह भी भांप गया कि यह है तो कोई चालाक व्यक्ति है, चोर है। चलिए, आ ही गया है तो ठीक है, सावधान रहना है। रात्रि हुई, गाड़ी चल रही थी, सोने का उपक्रम हुआ। सेठ ने अपना तकिया निकाल कर उस चोर को दे दिया। ले भाई, तुझे भी आराम करना है, तेरे पास कोई साधन नहीं है, लो तकिया लगाओ और मैं सो जाता हूँ। ध्यान रखना, मेरा ये सामान रखा हुआ है, बिस्तर है। सेठ सो गया। संदूक थी रखी हुई। अब चोर तो इसी तलाश में था, इसी अवसर की खोज में था। गहरी नींद में सो गया सेठ। चोर उठा, धीरे से उसका सारा सामान देख लिया, ढूंढ लिया, किंतु उसे तो हीरे वो मिले ही नहीं। भोर हुई, जगे। सेठ ने पूरी निद्रा ली। चोर रातों ही परेशान होता रहा। गाड़ी से उतरने का समय आया। सेठ ने कहा, अच्छा भाई, लाओ मेरा तकिया मुझे दो और मैं चलता हूँ। अच्छी यात्रा रही, आपकी भी हमारी भी। हाँ, चोर बड़ा व्याकुल था। सीधा सीधा आखिर कह ही उठा कि सेठ जी, मैं चोर हूँ। मैंने आपको चांदनी चौक से हीरे खरीदते हुए देख लिया था, आप व्यापारी हैं। मैं आपके साथ इसीलिए लग गया था कि मुझे वो हीरे चाहिए थे, किंतु मैंने आपका सारा सामान ढूंढ लिया, वो प्राप्त नहीं हुए। सेठ जरा से मुस्कुराए, बोले, वो हीरे तो तुम्हारे ही पास थे, रातों ही तुम्हारे पास रहे। मैं तो निश्चिंत सो गया था कि मैं समझा नहीं। अरे समझना ये है कि जो तकिया मैंने आपको दिया सिरहाना लगाने के लिए, हीरे तो मैंने उसी में रख दिए थे, वो तुम्हारे ही पास थे। सच्चाई ये है कि परमपिता परमात्मा सदैव ही हमारा हित चिंतक है, सदा ही हमारे पास रहता है, हमारे साथ रहता है। किंतु हम हैं कि ऐसे मूर्ख, हम समझ नहीं पाते हैं अपने उस दयालु, न्यायकारी, सर्वंतर्यामी, सर्वव्यापक परमपिता को तलाश करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकते। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, गिरजाघर, पता नहीं कहाँ कहाँ की यात्राएं करते हैं हम और उसे ढूंढते रहते हैं। यह कोरी भटकन है, यह अज्ञानता है। वह सच्चिदानंद तो सदा ही इस चेतन जीवात्मा के पास ही रहता है, इसके साथ ही रहता है। ईश्वर इतना सूक्ष्म है कि इसके अंदर विराजमान है और व्यापक है। इस पूरे ब्रह्मांड में परमपिता परमात्मा की वही अवस्थिति है कि ईश्वर में ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है और ईश्वर सारे ब्रह्मांड के कण कण, अणु अणु, परमाणु में समाया हुआ है। हम हैं कि समझ नहीं पाते, हम हैं कि उसकी दयालु सत्ता का अनुभव नहीं कर पाते। भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। एक जंगल में
एक पशुओं का, भेड़ बकरियों का एक समूह, उसका एक संरक्षक जंगल में चराता था उन्हें। एक बार क्या हुआ कि एक शेरनी थी, उसने उन्हें देखा, उनके पीछे उसने दौड़ लगाई अपने शिकार के लिए। रेवड भेड़ों का समूह भाग लिया। शेरनी ने एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर छलांग लगाई। वह गर्भवती थी। इस छलांग लगाते के क्षण में ही बच्चे ने जन्म ले लिया और वह नीचे भेड़ के दल में, समूह में जा मिला। शेरनी चली गई। अब शेर का वह बच्चा भेड़ों की तरह ही चलने लगा, चरने लगा और बोलने लगा, वैसे ही मिमियाने लगा, क्योंकि उस समूह में वह अपने आप को उन्हीं का ही एक सदस्य समझने लग गया। एक बार एक शेर ने उनका पीछा किया। शेर दहाड़ा, सभी भेड़ें भाग ली। वह शेर का बच्चा भी उनके साथ उसी तरह से भयभीत होकर दौड़ा। शेर ने देखा कि ये है तो शेर का बच्चा, फिर ये भेड़ों में कैसे है। तुरंत दौड़कर उसने उस शेर के बच्चे को ही पकड़ा, रोका और कहा, तू भेड़ नहीं है, तू तो शेर का पुत्र है। मेरी तरह बोलना सीख, दहाड़ना सीख। उसको सरोवर के जल में उसको ले गया, दिखाया जल में उसका प्रतिबिंब, देख तू भी शेर है, मैं भी शेर हूं। तब वह समझ पाया कि वह भेड़ नहीं, शेर है। हे भक्त पुरुषों, सच्चाई ये है जीवन की कि ये जीवात्मा परमपिता परमात्मा का ही उसी प्रकार चेतनता लिए हुए है। सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा सदैव ही इसका हित चिंतक है। ईश्वर भी अमर है, जीवात्मा भी अमर है। वह भी अनादि है, यह भी अनादि है। ईश्वर भी निराकार है, जीवात्मा भी निराकार है। न परमपिता परमात्मा का कभी अंत है, न जीवात्मा का कभी अंत है। अमृत पुत्र है ये। जीवात्मा समझ नहीं पाता कि वह अमृत पुत्र है। दिन रात भयभीत होता हुआ चिंता में रहता है, मुझे मौत समाप्त कर देगी, मुझे संसार के ये दुख विगलित कर देंगे, विनष्ट कर देंगे। हर समय चिंता की रेखाएं, हर समय आपत्तियों में घिरा हुआ दुखी अनुभव करता है। भूल जाता है कि तू अमृत पुत्र है, तो एक चेतन जीवात्मा है। ये शरीर मरण धर्मा है। मृत्यु शरीर की होगी, आत्मा की नहीं। एक दिन सभी कुछ विनष्ट, ये भौतिक संसार होगा, आत्मा नहीं। भौतिक जड़ इस प्रकृति की विशेषता है। यह 6 विकार इसमें आते हैं। जायते, वर्धते, संस्थिते, विपरिमन्यते, क्षीयते और विनिश्यते। यह जड़ प्रकृति उत्पन्न होती है, बढ़ती है
फिर एक बार ठहर जाती है, फिर उसमें विकार पैदा होता है, वह क्षीण होने लगती है और एक दिन विनष्ट हो जाती है। ये शरीर की भी यही कहानी है, संसार की हर वस्तु की यही कहानी है। 6 प्रकार के विकारों से यह गुजरती है। आत्मा तो ऐसा नहीं है। चेतनात्मा अनादि है। 3 पदार्थ संसार में अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये कभी न बने हैं न कभी विनष्ट होंगे। जिनका कभी आदि ना हो, जिनकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई हो, ये 3 पदार्थ हैं। ऐसा इस चेतनात्मा को अपने अस्तित्व का बोध हो जाना चाहिए। और चूंकि जन्म लेना जीवात्मा का धर्म है, अवतार इसीलिए जीवात्मा का होता है, और संसार में जीवात्मा का शरीर धारण करना ही जन्म है। जन्म इसलिए ताकि पिछले जन्म के कर्मों का भोग प्राप्त कर सके और भविष्य के लिए ऐसे शुभ और श्रेष्ठ कर्म कर सके कि वह एक दिन मोक्ष को प्राप्त हो जाए, परमपिता परमात्मा का उत्तम आनंद प्राप्त हो जाए। यह मनुष्य के जीवन का परम चरम लक्ष्य है। इसलिए इस जीवन के मार्ग को सरलतम बनाने के लिए बहुत उत्तम सूत्र है कि हम स्वयं को परमपिता परमात्मा के लिए समर्पित कर दें। वास्तविक सत्ता परमपिता परमात्मा की है, हम तो उसकी संतति हैं। ईश्वर करे कि ऐसी सद्बुद्धि हम सभी में प्राप्त हो और हम अपने मोक्ष के अनुमार्गी बने। ओम शम ओम शम।